हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर बिजनेसमैन एंड इकोनॉमिस्ट दिस डेज इज़ टू मेक एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। इसमें बताया गया है कि बिजनेसमैन के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आज के दिनों में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपने बिजनेस या मतलब कुछ काम करने से पहले एस्टिमेट करें फ्यूचर के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा टाइम सीरीज़ एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन इंटरेस्टेड होता है फाइंडिंग आउट हिज लाइकली सेल्स इन द ईयर 2021, मतलब कोई भी ईयर हो। ठीक है। और एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन 2025 और 2030। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्ट होता है कि भाई उसको पता चले कि उसके पिछले साल सेल कितनी हुई थी और आगे कितनी हो सकती है या कितनी होगी। ठीक है। so that he could adjust his production accordingly and avoid the possibility of either unsold stock to meet the demand। इसमें बताया गया है ताकि उसको मतलब कि ये पता चल गया उसको कितने उसकी सेल होगी, तो फिर वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा अपने प्रोडक्शन को किसके अकॉर्डिंग, जितनी उसकी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग करेगा फिर वो, एंड अवॉइड करेगा पॉसिबिलिटी जो उसका अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है जो डिमांड में नहीं आया, तो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको एडजस्ट करेगा कैसे ना कैसे करके। दस व्हेन वी ऑब्जर्व न्यूमेरिकल डाटा एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें बताया गया जब हम ऑब्जर्व करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को किसी टाइम पर, अलग अलग टाइम पर जो सेट किया जाता है ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्वेशन सेट करते हैं तो वो टाइम सीरीज कहलाती है। ओके। मतलब इसमें बताया गया जैसे कि हमने इसमें देखा था कि हमारा सेल इतना हुआ था 2020 में, हमारी सेल इतनी हुई तो 2025 तक इतनी हो जाएगी, तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग सेल को देखा ना, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा टाइम सीरीज़ है। ओके। टाइम सीरीज़ एक सेट होता है ऑफ स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन अरेंजमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैटिकल डाटा है वो लिखा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम टाइम सीरीज़। एक टाइम सीरीज कंसिस्ट होती हैं, आ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ स्टैटिकल डाटा विच आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड एंड ऑब्जर्व्ड और ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ टाइम। इसमें बताया गया जो टाइम सीरीज़ है उसमें स्टैटिकल डाटा लिखा होता है, जो स्टैटिकल डाटा में क्या कहेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है, रिकॉर्ड की है, ऑब्जर्व की है, ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो उसको लिखता जाता है और उसको ऑब्जर्व करता जाता है। दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंजमेंट क्रोनोलॉजिकल में टाइम के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए डाटा। दस इफ़ वी रिकॉर्ड द डाटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, प्राइस, प्रोडक्शन एटसेट्रा, अगर हम इनके बारे में रिकॉर्ड करेंगे डाटा को, जैसे पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्राइस या प्रोडक्शन कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर द लास्ट 5, 10, 20 ईयर ऑफ द सम अदर पीरियड, हमें ये देखना पड़ेगा पिछले 5-10 साल पुराना डाटा को देखना पड़ेगा और फिर आज का डाटा देखना पड़ेगा, तो तभी हम समझ सकते हैं कि इतनी ग्रोथ हुई है और इतनी आगे हो सकते हैं। वो होता है टाइम सीरीज़ वाला। दस द सीरीज सो अमेजिंग वुड बी कॉल्ड टाइम सीरीज़। ओके, आ गया समझ आपको। अब देखते हैं आगे क्या इसमें बताया गया है। टाइम सीरीज़ के डाटा, टाइम सीरीज़ पास्ट के डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, पास्ट के अकॉर्डिंग तो इसको अगले वाले को भी अरेंज किया जाता है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस क्या करता है, पास्ट के डाटा पर बेस होता है और फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाती है इसके बेस पर। अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे टाइम सीरीज़ के। इस तरीके से आप ग्राफ को बना सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट कंपोनेंट है ट्रेंड के बारे में। जो ट्रेंड में चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है वो सीधा भी जा सकता है या मतलब कि नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट रेंज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये दिया होता है आपको, जैसे क्लॉक में दिया होता है ना, एक यहाँ पे ऐसे घंटा सा बंधा होता है। ठीक है। और वो ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है। अपने टाइम पर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। वो होता है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड
डज नॉट मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, बट रेदर स्टेडी मूवमेंट होती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा समय के लिए पिछले वाले को देखकर आगे वाले का डिसाइड किया जाता है। ज़्यादा समय के लिए हम इसको देखते हैं, लंबे समय के लिए होता है, छोटे समय के लिए नहीं होता ये। सेकुलर ट्रेंड मूवमेंट और attributable to factors such as population change, technical progress। इसमें बताया गया है कि सेकुलर ट्रेंड का मूवमेंट कब होगा, जब पॉपुलेशन में कोई चेंजमेंट आएगा या किसी टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट आएगा। ये था हमारा ट्रेंड। नेक्स्ट क्या है, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होते हैं, आर द पीरियोडिक मूवमेंट इन द बिजनेस एक्टिविटी विच ओकर रेगुलरली एवरी ईयर। इसमें बताया गया है एक पीरियोडिक मूवमेंट है जो कि बिजनेस एक्टिविटी में होता है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी में होते हैं, और जो ओकर होता है रेगुलरली एवरी ईयर होता है। ये वीकली भी होता है, मतलब कि वीक जैसे जैसे हमारा सीजन आता है ना 6 मंथ का, ठीक है, वैसे भी होता है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी होता है। अब देखते हैं, सिंस दिस वेरिएशंस रिपीट ड्यूरिंग आर 12 मंथ, 12 महीनों में रिपीट होते रहते हैं। क्लाइमेट वेदर कंडीशंस हो गई, हमारी कस्टम ट्रेडिशन एंड हैबिट होगी, ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि सर्दी आई तो सर्दियों के कपड़े आए, गर्मी आए तो गर्मियों के कपड़े आए, तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता रहता है हमारा। सीजनल वेरिएशंस आती रहती हैं। साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन में बताया गया मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज रिलेटिंग टू द इकोनॉमीज एंड द बिजनेस। ये रिलेट किससे करता है, ये टाइम सीरीज किससे रिलेट करता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेट करता है। और बिजनेस में क्या होता है, बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये साइक्लिक वेरिएशन है, ठीक है। और बिजनेस साइकिल में क्या होता है, अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन है मतलब कोई इतना हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, पर सडन उसकी डिमांड बढ़ जाती है, घट जाती है, तो ये देखा जाता है, ठीक है, इरेगुलर है वो। इरेगुलर वेरिएशन आर ऑल्सो कॉल्ड इरेटिक एक्सीडेंटल। जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या था, सैनिटाइज की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, तो हमने उसके बारे में सोचा तक नहीं था, तो ये होता है इसमें। रैंडम रेफर्स टू सच वेरिएशन इन द बिजनेस एक्टिविटी विच डोंट रिपीट इन अ डेफिनेट पैटर्न। मतलब कि वो बार बार रिपीट नहीं होती और हमें पता भी नहीं होता कब रिपीट हो जाए, ठीक है, मतलब कि एकदम से आती है और एकदम से चली जाती हैं। These are caused by such isolated special occurrence as flood। जैसे फ्लड आ गया, कोरोना आ गया, ये लिख रहा कोरोना, वॉर्स, अर्थक्वेक, स्ट्राइक। तो इन चीज़ों में क्या होता है, डिमांड बढ़ भी जाती है और डिमांड घट भी जाती है बहुत चीज़ों की। सडन चेंज होता है डिमांड में एंड और वेरी रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। सडन चेंज होता है डिमांड में और बहुत सारी कैटेगरी जो रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस भी आ जाती हैं इसमें, तो ये होता है हमारा इरेगुलर वेरिएशन। अब देखते हैं हम इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़। ये किस किस लिए यूज़ होता है, प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर में हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या हमारी सेल रहेगी, कि कितनी डिमांड रहेगी, क्या हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट है यूज टू आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एंड द बिजनेस। क्या फ्लक्चुएशन आने वाली है इकोनॉमी में या बिजनेस में, वो भी पता चल जाता हमें। हेल्प करता है इवेल्युएशन करने में करंट अचीवमेंट्स को, जो अब करंट अचीवमेंट मतलब जो चल रही हैं वो अचीवमेंट को हासिल करने में हमारी हेल्प करता है। यूज़ किया जाता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रेनफॉल मेजरमेंट एट्सेट्रा के लिए। ओके, यूज़ किया जाता है सेल्स फोरकास्टिंग के लिए। अब देखते हैं इसके मॉडल कौन कौन सी, इसके 2 मॉडल हैं इसमें। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में बताया गया है, देखो जैसे y निकालना है हमें, y निकालना कैसे निकलेगा, y हमारा बाय मल्टीप्लाइंग 4 कंपोनेंट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसमें जो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे हमारे, जो हमने पढ़े थे अभी, सीजनल, ट्रेड, साइकिल और इरेगुलर, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने से ये हमारा निकलता है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज y, जो हमारा टाइम सीरीज y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनको 4 कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इफेक्ट होता है 4 कंपोनेंट्स का टाइम पर, ये इंटरडिपेंडेंट होता है। ये इंटरडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें,
ऐसे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू चारों के चारों टेंस को मल्टीप्लाई करके, चारों के चारों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके, टेन, साइक्लिक, सीजनल एंड इरेगुलर। ठीक है, फिर है एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले में हमने मल्टीप्लाई किया, एडिटिव वाले में इन चारों को ऐड कर देंगे। ओके, तब हमारा एडिटिव मॉडल वाला निकल जाएगा। देखते हैं ये क्या होता है। In this model, it is assumed that the effect of the various component can estimated by adding the various components of a time series। में बताएगा टाइम सीरीज के चारों कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद हमारा एडिटिव वाला मतलब कि y निकल जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है, जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ना। अब देखते हैं मल्टीटेटिव और एडिटिव में डिफरेंस। ठीक है, जो CSI है, CSI का मतलब क्या होता है, साइक्लिक, सीजनल एंड इरेगुलर। ये एब्सोल्यूट नहीं होती, और इसमें क्या बता रहा है, इसमें एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है इसकी। ओके, और ये खाली रिलेटिव सेंस में होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। इसमें चारों के चारों कंपोनेंट CSI ये इंटरडिपेंडेंट हैं, और इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिग्रेशन और कोरिलेशन वाला। Thank you guys for watching my video and please subscribe my channel for the further updates.